जब से डॉक्टर आज लगाए तब से कोई दिक्कत नहीं। वो 10 केजी का पूरा ट्यूमर निकाले। अभी भी मेरी बहन स्वस्थ है और अभी दिन है और देख भी रहे हैं सारे लोग कि इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बेटर। इतना बड़ा ट्यूमर सीएससी में कहीं नहीं हुआ है अभी तक। मेडिकल कॉलेज वगैरह में हुए हैं, ये भी बहुत था, पेशेंट जान मर ही सकती थी क्योंकि उसकी जो आंतें थी वो उसकी लीवर में पूरी जा चुकी थी। बाहर पता चलता है तो लाखों रुपए लग रहे हैं, अंदर उसे 200-400 में काम हो। फिर 2 महीने से इनको लगातार उल्टी आने लगी, पेशाब कम होने लगी और पेट तनाव पे आ गया। दोस्तों नमस्कार। कहा जाए तो डॉक्टर लोग भगवान होते हैं और कहीं कहीं थोड़ी सी कमियों की वजह से उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर खुर्शीद अहमद जो कि जनरल सर्जन हैं फूलपुर गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल जो है या सीएससी सेंटर, यहाँ पर इनकी पोस्टिंग है और इनसे बात करते हैं क्योंकि एक मामला अभी वायरल हुआ है जो कि एक महिला कई वर्षों से परेशान थी, पेट में उसके ट्यूमर था और वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है ट्यूमर, और कई वर्षों से परेशान थी। इधर उधर कुछ दवा करके थोड़ा बहुत आराम होता था, फिर भी उसके पास या तो उतनी आमदनी नहीं रही होगी कि प्राइवेट सहारा ले, या तो कुछ और कमियां रही होंगी जो डॉक्टर लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने उस महिला को संतुष्ट कर दिया और उसका जो 10 किलो के आसपास ट्यूमर का वेट बताया जा रहा है उसको निकाला गया और आज वो महिला सुरक्षित है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने जो इस महिला का ऑपरेशन किया है तो कैसे इस महिला से आपकी मुलाकात हो जाती है, जबकि कई वर्षों से वो परेशान थी, कहीं कहीं गई होगी, क्या वजह रही होगी कि उसका इलाज नहीं हो सका पूरी तरह से। स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। वो महिला क्या बताती है जब आपके पास आती है? देखिए, महिला के साथ एक उनकी अटेंडेंट थी, उनका नाम है इंदू देवी जी वो हमारे ही सीएससी पे एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी, जी। तो वो उनके रिलेशन में थी। अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया कि सर हमारी एक सिस्टर है जो काफ़ी दिनों से परेशान है और कई जगह दिखा चुकी हैं और इलाज लेती हैं, सही होती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से कुछ खा पी नहीं पा रही, उनके पेट में ट्यूमर है। तो हमने कहा कोई जांच वाँच है तो बताइए। तो उन्होंने दिखाया सीटी स्कैन, उनके पास काफ़ी जांचें थी भी, तो हमने कहा पेशेंट को भी बुला लीजिए। तो पेशेंट को देखा कि पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल थी क्योंकि सीएससी है, छोटा अस्पताल होता है, आप जानते ही होंगे जी। हाँ, वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे पास एक अच्छे एनेस्थेसिस्ट थे। तो हमने उनसे डिस्कस किया अखिलेश सर से, हमने कहा सर ये ऑपरेशन करना है, हाँ पेशेंट काफ़ी पुअर भी है और इसका इलाज हो जाए यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने बताया कि ठीक है कर सकते हैं, बट पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में दिक्कत होगी क्योंकि ऐसे पेशेंट को आईसीयू में भी रखते हैं, वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं, कैसी कंडीशन रहती है। फिर हम लोगों ने खैर उसको ऑपरेट किया उस दिन, हाँ तो पेशेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट भी ठीक रही, लेकिन अगले दिन पेशेंट को दिक्कतें बढ़ने लगी, ब्लीडिंग शुरू हो गई उसको। लेकिन हम लोग क्योंकि सर भी थे, हम लोग भी थे, और तो हम लोगों ने उसको अच्छे से मैनेज कर लिया। अभी पेशेंट ठीक है और खा पी रही है, मोबिलाइज है। आज उसका सेमी सॉलिड डाइट भी हमने अलाउ करवाया है। आज तो मेरे ख्याल से 6वां-7वां दिन है उसका। और यहाँ पर मैं अपने सर डॉक्टर शबी अहमद सर, जिनका जो हमारे सर्जरी के एचओडी थे, उनका थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छे से सिखाया। और मैं एक्चुअली मैं सर के अंडर काफ़ी महीनों से था जब मैं वहाँ ट्रेनिंग पीरियड में था। इवन हमारी जो थीसिस थी गॉल ब्लैडर के ऊपर, वो सर के अंडर में ही थी। और ये काफ़ी, जैसे कि थीसिस एक रिसर्च होती है, बहुत ही टिपिकल होती है। जब मुझे पता चला मेरा थीसिस इंडिया के मतलब कि टॉप मोस्ट कह सकते हैं डॉक्टर के अंडर में, मैं डर गया कि अब मैं कैसे पास होऊंगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सर से मैं डरता ही बहुत था। खैर, लेकिन सर ने हेल्प की और सर के साथ मैं काफ़ी महीने था भी ऑपरेशन में, चीज़ों में, तो काफ़ी कुछ सीखा था। ऐसा एक केस डील भी कर लिया था उनके साथ, तो वो करीब इसका 4 to 5 kg का था। अच्छा जी। तो मैंने सोचा कि डील तो हो ही जाएगा, लेकिन बस ये पोस्ट ऑप में देखना पड़ेगा। सर के साथ छोटा था और खुद किए तो बहुत बड़ा, डबल उसका। खैर ठीक है, मगर वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जी। और फिर हो गया
और पेशेंट भी ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। एक्चुअली पेशेंट जब बताए कि मैं जौनपुर की हूँ तो मुझे उससे थोड़ा अटैचमेंट भी हो गया कि मैं भी जौनपुर का हूँ। मैंने कहा नहीं, इसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, हाँ कुछ अच्छा बेटर कर देते हैं या फिर कुछ भी करें, जो भी करें, नहीं तो मैं उसको देखता कहाँ हो सकती है। और मैंने कई जगह सर्च भी किया कि इतना बड़ा ट्यूमर CSC पे कहीं नहीं हुआ है अभी तक। मेडिकल कॉलेज वगैरह में हुए हैं और 3-4 साल पहले पौंडीचेरी में हुआ है, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, वो भी मेरे ख्याल से 15 या 20 किलो का था। 5-6 साल पहले अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हुआ था, वो करीब 40 kg का था। लंदन में भी हुए हैं 20-25 साल पहले, वो भी करीब 136 kg का था। लेकिन वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो बहुत हायर सेंटर पे होता है, पूरी एक टीम होती है, कई टीमें होती हैं, एक टीम नहीं होती, कई टीमें होती हैं। ICU से लेकर सारा मैनेजमेंट होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया, हमें खुद ही बाद में पता चला कि क्या हो गया। जी, रिस्क रहा होगा पूरी तरह से? जी रिस्क बहुत था, पेशेंट मर ही सकती थी क्योंकि उसकी जो आंतें थी वो उसकी लीवर में पूरी जा चुकी थी राइट साइड में। तो मुझे तो ट्यूमर का तो ठीक है, ट्यूमर निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद वो कैसे सही रहेगी क्या है। तो ऑपरेशन के दौरान ही मैंने उसके आंतों को ठीक किया था जितना हो सकता था। फिर बहुत छेड़ नहीं सकते थे क्योंकि ज़्यादा छेड़ने पे फिर वही ब्लीडिंग और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमने कहा अब इसको धीरे धीरे देखते हैं। डॉक्टर साहब, और लोग क्या संदेश देंगे जो लोग सरकारी नाम सुन करके एक प्रकार से उनके मन में भावनाएं आ जाती हैं कि यहाँ क्या इलाज हो सकता है, ये विचार आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनसे तो हम यही कहेंगे हम ही से आके मिल लीजिए फिर एक बार अपनी राय बदलिए या फिर हम लोगों से मिलिए। देखिए अच्छे बुरे सभी लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। और पहले किसी को ऐसे ही परसीव करके कि वो अच्छा नहीं है या अस्पताल अच्छा नहीं है, वहाँ एक बार जाना चाहिए, मिलना चाहिए, सुविधाएं देखनी चाहिए। अगर सब कुछ सही लगा तो भाई आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकारी में सब कुछ ख़राब ही है, बस थोड़ा सा चीज़ें वो होती है इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में होती हैं। और अधीक्षक कौन है, जैसे हमारे अधीक्षक शशिकांत बॉस हैं, काफ़ी सही से रहते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं और जो भी बोल देता हूँ उसको अवेलेबल करा देते हैं। बेड पुराने हो गए थे, मैंने उनसे कहा तो सारे बेड आप जाएंगे देखेंगे बिल्कुल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे बेड है वहाँ पर। तो मैंने कहा बॉस इधर करवा दीजिए, तो उन्होंने तुरंत उसको एक्शन में लिया। CMO साहब से बोल दिया सर ऐसा करना है, लोहे के बेड हैं, प्लास्टिक वाले जो आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है करा दीजिए, अगर भाई कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि एक बार आप अवसर दीजिए हमको, हम आपको अच्छा करेंगे। यानी आपका जो स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए आप लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई। एक प्रकार से आप लोग भगवान बन के आए हैं यहाँ के लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आप हमको अवसर दीजिए और हम उस पर खरा उतरेंगे। लेकिन ये जो भावनाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की कि सरकारी कह करके लोग गुमराह हो जाते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी धन उनका बेकार जाता है, लूट लेते हैं। प्राइवेट अस्पतालों की तो वो हाल है कि एक छोटे से ऑपरेट के लिए 20,000 से ऊपर लूट मचाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो आप जानते ही हैं सारी सुविधाएं निःशुल्क आपको मिलेंगी। सर यहाँ जांच वगैरह वो सब पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहती है? जी जाँचें सारी हो जाती है और मोस्टली ऑपरेशन के सारे सामान मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ धागे कुछ ऑपरेशन में अलग अलग लगते हैं तो बस वो 1-2 देखना पड़ता है। और उतना तो पेशेंट खुद ही खुश रहता है, बाहर उस पता करता है तो लाखों रुपए लग रहे हैं, अंदर उसे 200-400 में काम हो जा रहा है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए वही महिला हैं जिनके पेट में 10 किलो का ट्यूमर बताया जा रहा है और डॉक्टर साहब ने इनका ऑपरेट कर दिया। और जो माध्यम थी ये हैं बहन जी, इन्होंने इनका सहयोग किया और यहाँ पर लेकर के आई और आज ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु कुमारी है जी। मेरा घर बखरा है, मैं CSC पे आशा के पद पे पोस्ट हूँ जी। और ये मेरी सिस्टर है। आपकी सगी सिस्टर हैं? जी। अच्छा, तो कितना दिन तक इनका बाहरी इलाज चला था? सर इनका तो कम से कम 15 से 18 वर्ष के बीच में इनको प्रॉब्लम हो रही थी जी। ये इधर उधर ये दिखा भी रही थी। हाँ। फिर 2 महीने से इनको लगातार उल्टी आने लगी, पेशाब कम होने लगी। हाँ। और पेट तनाव पे आ गया। हाँ। तो हम लोगों ने कई जगह दिखाया, यहाँ तक कि रिपोर्ट बनारस तक भी भेजी जी। सारे डॉक्टरों की यही राय थी कि इनके पेट में कोई मतलब पानी भरा हुआ है, पानी को निकाल दिया जाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जबकि यहाँ से 6-7 सालों से यहाँ पोस्ट हूँ तो मुझे सर के बारे में पता भी था और मुझे विश्वास भी था, इसीलिए मैंने ना कहीं दिखाने के बजाय ये खुर्शीद सर को दिखाया। तो वो रिपोर्ट देखे बोले भी कि एक बार तुम अपने बहन को बुला लो यहाँ, देखने के बाद हम लोग सोचेंगे
फिर ये लोग रिपोर्ट को देखे, सिस्टर को भी देखे, फिर इन लोग 10 kg का पूरा ट्यूमर निकाले। अभी भी मेरी बहन स्वस्थ है और अभी यही 10 दिन है और देख भी रहे हैं सारे लोग कि इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बेटर है। कितना दिन हुआ इनको? अब यही आज यही 10 दिन हुआ है, ये अपने से चल फिर ले रही हैं, इनका खान पान बिल्कुल सब कुछ फिट है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मीना। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। पहले दर्द होता था पेट में? पहले होता, अब कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है। जब से डॉक्टर हाथ लगाए तब से कोनो दिक्कत नहीं। हाँ, और यहाँ देखने उखने आते हैं डॉक्टर लोग कि बस रात दिन एक है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कब से यहाँ पड़ी हैं? जब से इनका ऑपरेट हुआ है तभी से यहाँ? मैं यहीं हूँ, तब से यहीं हूँ, कैंटीन में यहीं हूँ। और यहाँ के सारे स्टाफ जो भी हैं, डॉक्टर साहब और कैंटीन यहाँ देखते हैं। यहाँ मतलब कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ की, मतलब समय से देख रेख जितना भी है, बाटल इंजेक्शन देना सब टाइम टू टाइम हो रहा है। और डॉक्टर खुद अपना आके एनी टाइम देखते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? नहीं। डॉक्टर साहब को क्या कहेंगी? आपने कहा बनारस लखनऊ तक हमने तो दिखाया। मुझे डॉक्टर पे पूरा 100% भरोसा था और उन्हें भरोसे को जीत भी लिया है। और ये मेरी दीदी अभी तो एक मतलब सिस्टर मेरी हैं, जबकि उनका मैं करवाई हूँ। इनके मतलब जितने भी मेरे रिलेशन वाले हैं, काफ़ी लोगों में चर्चित हो चुकी बात। रिलेशन वालों को कहेंगे कि अपने लोगों को, क्षेत्र वालों को? हाँ, मेरे क्षेत्र से लेके नहीं, पूरे रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ और पूरे फूलपुर की जितने भी ये क्षेत्र है। बस यही है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ए टू जेड जितना भी कुछ ऑपरेशन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम खुर्शीद सर को ही दिखाएंगे। देखिए, हमने परिवार से बात किया और परिवार वाले संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, यानी इनको अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना दिन में ये जाएंगी यहाँ से? छुट्टी कब होगी इनकी? बस यही, अभी टाका कट जाएगा फिर हम लोग चले जाएंगे। डॉक्टर जैसे भी राय देंगे डॉक्टर के हिसाब से हम लोग करेंगे काम। फिलहाल हमने दिखाने का प्रयास किया कि लोग सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग अपने मन में एक भावनाएं रख लिए हैं कि सरकारी है, सरकारी, क्योंकि कुछ कमियां भी सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनमें कुछ कमियां रहती थी पहले, लेकिन अब सुधार हो चुका है। हम यही कहेंगे कि आप लोग एक बार अवसर दिया करिए। अगर यहाँ से आपका जो भी इलाज वगैरह कोई भी समस्या है उसका अगर यहाँ से जवाब होता है तब आप दूसरी जगह पर जाइए। फिलहाल जो भी डॉक्टर यहाँ आते हैं पढ़े लिखे होते हैं, वास्तव में उनके पास जो डिग्री होती है, आप जहाँ जाएंगे कोई 12 पास वाला ऑपरेशन करवाता है, कोई BSc वाला, ऐसे ही छोटे छोटे डॉक्टरों को बस केवल प्रैक्टिस करके वो लोग ऑपरेट करना और करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तमाम घटनाएं हो रही हैं। आप लोग अपने विचार बदलिए और सरकारी व्यवस्थाओं पे रहिए और उनका लाभ उठाइए। बहुत बहुत टाइम जो भी डॉक्टर यहाँ हैं वो काफ़ी तारीफ़ काबिल हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग यहाँ पहले से बता चुके हैं कि 6-7 साल पहले हम लोग यहाँ CSC जुड़े हुए हैं, तो इतनी फैसिलिटी नहीं देखे और ना ही इतनी मतलब देख रेख के बारे में जो भी जितना ट्रीटमेंट चल रहा है इतना कभी हम लोग फैसिलिटी में नहीं देख पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।